Hello everyone. So in this video we'll be looking at the river system of the country. So basically we'll be looking at three river system, the three major perennial rivers that are Indus, Ganga and Brahmaputra. So we'll be looking at these three river system, इनकी tributaries के बारे में। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले हमें इन तीन रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इनके ऑब्जेक्टिव पहला तो ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इनकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कुछ मिसलीनियस कंसेप्ट्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, और जब हम लोग लास्ट वीडियो एंड होगी तो मैं तीनों ऑब्जेक्टिव आपको ये बता दूंगा, और आप आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग so first of all let me start with the miscellaneous concept first. Okay, so the miscellaneous concept is कि हमें पता है कि एक मेन रिवर क्या होती है, what मेन रिवर is, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पता है हमें। बट एग्ज़ाम में एक बार एक क्वेश्चन आया था CDS में जो कि अलग तरीके से उन्होंने पूछा था। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको वो भी पता हो। ओके, and we'll be looking at that first. Okay, so yeah, so first of all जैसे कि हमें पता है कि कोई जैसे कि इंडस है, इंडस इज अ मेन रिवर, सो वी नो दिस इज द मेन रिवर विच इज़ फ्लोइंग। ओके, अब जो मेन रिवर जो फ्लो करेगी ना, दैट विल फॉलो द स्लोप ऑफ दैट विल फॉलो द ग्रेडियंट ऑफ द लैंड फॉर्म। ठीक है, लैंड हमारा ऐसे होगा ना, तभी तो आपकी रिवर फ्लो कर रही है। स्लोप हमारा ऐसे होगा दिस डायरेक्शन में, तभी तो हमारी रिवर ऐसे 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 फ्लो करेगी ना। स्लोप इज़ द मेजर फैक्टर। ओके, तो ये स्लोप की वजह से जो हमारी मेन रिवर है वो फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में। ओके, नाउ इसे तो हम लोग क्या कहते हैं, इस रिवर को फिर हमने नाम दिया है, इस रिवर को हमने नाम दिया है कॉन्सिक्वेंट रिवर। ओके, नाम ये इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ कॉन्सिक्वेंट रिवर। अगर आपको नाम भी पता जो मैं बता रहा हूँ वो पता है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंट रिवर। अब कॉन्सिक्वेंट रिवर को जो ट्रिब्यूटरी हम लोग कहते हैं, तो ट्रिब्यूटरी जो कॉन्सिक्वेंट रिवर की है उसे हम लोग कहते हैं, अब देखो कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट का जो ट्रिब्यूटरी यानी कि छोटा पार्ट, तो उसे हम लोग कहेंगे सब्सिक्वेंट रिवर। ओके, तो जो मेन रिवर है उसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं, और जो उस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी है इसे हम लोग ट्रिब्यूटरी भी कहते हैं। ओके, तो जो मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी है उसे हम लोग कहते हैं सब्सिक्वेंट रिवर। अब इम्पॉर्टेंट है ये बात कि जो सब्सिक्वेंट रिवर यानी कि ट्रिब्यूटरी की भी जो ट्रिब्यूटरी है, अगर वो इन द सेम डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन रिवर है, आपके मेन रिवर की डायरेक्शन आप देखो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, तो जिस सब्सिक्वेंट रिवर की भी ट्रिब्यूटरी अगर मेन रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट अगर फ्लो करिए तो हम लोग क्या कहेंगे, अब ऑपोजिट है, ऑपोजिट स्टार्ट्स विद ओ, तो ऑब्सिक्वेंट रिवर। ओके, ऑब्सिक्वेंट रिवर। और जाहिर सी बात है अगर वो इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारी मेन रिवर है फिर कॉन्सिक्वेंट रिवर है, अगर वो उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेसिक्वेंट रिवर। ओके, रेसिक्वेंट। ये ग्रीन वाला भी आप देखो वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो कर रहा है ना, और जो ब्लू वाला है, ग्रीन वाली भी ट्रिब्यूटरी है इस ट्रिब्यूटरी की। ओके, ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी अगर मेन रिवर की डायरेक्शन में फ्लो करती है तो उसे कहते हैं रेसिक्वेंट रिवर। ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी अगर मेन रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है तो उसे कहते हैं हम लोग ऑब्सिक्वेंट रिवर। ओके, सो ये तीन टर्म्स हैं जिसमें मैं चाहता हूँ फोकस करो, कॉन्सिक्वेंट रिवर, ऑब्सिक्वेंट रिवर, सब्सिक्वेंट रिवर और रेसिक्वेंट रिवर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंडस रिवर सिस्टम। ओके, तो इंडस रिवर सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा एट अ ग्लेशियर कॉल्ड बोकार्चू ग्लेशियर। ओके,
नियर लेक मानसरोवर, ठीक है। अब बोकार्चू ग्लेशियर से निकलेगी और हमें पता है कि इंडस ड्रेन कहाँ पे होती है, अरेबियन सी में, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इंडस की, अब इंडस का देखो ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो अब थोड़ा उस डायरेक्शन में बैठो, अपने आप को देखो और आप देखो आपका राइट हैंड का है लेफ्ट हैंड का है, तो यानी कि इस साइड से जो रिवर्स आ रही होंगी, जो इंडस को ज्वाइन कर रही होंगी, वो होंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक मैं लिख ही देता हूँ उधर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, और इस साइड से जो ज्वाइन करेंगी फ्रॉम दिस साइड वो होंगी लेफ्ट बैंक, ओके। या सो अब स्टार्ट कर दें, तो सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि अब ये इंडिया की साइड है, ठीक है, ये थोड़ा इंडिया वाला साइड है जो लेफ्ट बैंक है, ये होगी झेलम, स्टार्टिंग विद झेलम, देन वी आर हैविंग चिनाब, झेलम और चिनाब अपने आप मर्ज करती हैं और फिर एक साथ फ्लो करती हैं आगे, और देन दे आर जॉइंड बाई रावी, ओके। सो झेलम, चिनाब, रावी, and then we are having Byas is the shortest and it is joined by Satluj, and then ये इसको ज्वाइन करेगी, थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है, एंड देन ये हमारा ये हमारी इंडस है, ठीक है, वाइट से, एंड देन ये अरेबियन सी में नहीं ड्रेन करेगी, सीधे ये इंडस को ज्वाइन करेगी, ओके। अब इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, या झेलम और चिनाब जहाँ एक दूसरे से मीट करेंगे उस जगह का नाम है झांग, ठीक है। ब्यास और सतलज जहाँ एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे उसका नाम है हरिके, और अब सतलज इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। अब देखो ये PYQ है आपका सिविल सर्विसेज का, ओके, सिविल सर्विसेज में ये PYQ आया कि वो कौन सी रिवर है, ऐसे मतलब था, उन्होंने ऑप्शन में दे रखा था झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास को नहीं दिया था, तो उन्होंने बोला कि वो कौन सी रिवर है जो डायरेक्ट इंडस को ज्वाइन करती है। तो अब देखो कौन सी रिवर डायरेक्ट इंडस को ज्वाइन कर रही है, आप खुद ही बताना, ठीक है, कमेंट कर देना और बताना कौन सी रिवर डायरेक्ट इंडस को ज्वाइन कर रही है। सतलज डायरेक्ट इंडस को ज्वाइन कर रही है, ओके, सो इट इज़ अ PYQ, सतलज डायरेक्टली ज्वाइन कर रही है इंडस रिवर को, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ब्यास तो शॉर्टेस्ट है, ब्यास की अगर मैं एक इम्पॉर्टेंस बताऊँ तो ब्यास आपकी स्टार्ट भी इंडिया में होती है, ओरिजिन भी इंडिया में है और एंड भी इंडिया में हो रही है, ठीक है। बाकी आप रिवर देखो कि ये बेसिकली शिपकीला पास से आती है, इंडिया में एंटर करती है, ओके, हिमाचल प्रदेश, तो शिपकीला पास से ये आती है एंड देन ये फ्लो करती है, ओके, सतलज। तो सतलज और ब्यास हरिके पे ज्वाइन होंगे और झेलम और चिनाब झांग में, ओके। अब इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था कि सतलज लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इंडस को ज्वाइन कर रही है सतलज, और ये जगह का नाम मैंने बता दिया। अब सतलज जहाँ इंडस को ज्वाइन कर रहा है उस जगह का नाम है मिठानकोट, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये पाकिस्तान में है, ओके, सो मिठानकोट इज़ इन पाकिस्तान। ये तो हो गई हमारी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज। सो एक बार लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज अपने मन में याद कर लेना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। झेलम और चिनाब जहाँ मीट कर रही है उस जगह का नाम है झांग, ब्यास और सतलज जहाँ ज्वाइन कर रही है उस जगह का नाम है हरिके, और सतलज जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है अमंग द 5 ट्रिब्यूटरीज वो जहाँ ज्वाइन कर रही है उसका नाम है मिठानकोट, ओके। अब बात करते हैं राइट विंग ट्रिब्यूटरीज की। सो यस, नाउ लुकिंग एट द राइट विंग ट्रिब्यूटरीज, ओके। तो सबसे पहले जो ज्वाइन कर रहा है बोकार्चू इंडस को वो है हमारा, दैट इज़ गिलगिट, रिवर का नाम है गिलगिट, और गिलगिट आपको जैसे याद भी रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सॉरी, इट्स श्योक दैट इज़ ज्वाइनिंग द फर्स्ट, आई एम सॉरी, श्योक, एंड देन वी आर हैविंग हुंजा। हुंजा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हुंजा के बाद आता है हमारी ये गिलगिट,
गिलगिट ये पाकिस्तान में, ठीक है। तो थोड़ा जब आप हुंजा को क्रॉस करोगे, गिलगिट वाली साइड आओगे, तो आपको पता चल जाएगा गिलगिट बाल्टिस्तान हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ इन पाकिस्तान बेसिकली भी। ओके, सो श्योक, हुंजा, गिलगिट, एंड देन फिर हमारी अफ़गानिस्तान से रिवर आती है काबुल, कुर्रम, एंड देन वी आर हैविंग गुमाल। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 मेजरली 5 आपकी रेड बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा।